कैसे बाबा एक एक स्टेप से समझाता है, एक्यूरेट हमको बनाना चाहता है, क्योंकि आधा कल्प पूजनीय बनते हो, आधा कल्प भले पुजारी बनते हो, पर उस समय भी तुम्हारी पूजा होती रहती है। तो ऐसा बनने के लिए तुम्हें एक जन्म का पुरुषार्थ और इतने जन्मों की प्रारब्ध। कल भी मुरली में था, सार भी यही निकलता है कि स्व कल्याणकारी बनो तो विश्व कल्याणकारी। खुद को अच्छा दोगे तो दूसरों को अच्छा दे सकोगे। अब दुनिया हमें अगर गलत दे रही है, बुरा दे रही है, तो ये कन्वर्ट करने की विधि बाबा ने आपको बता दी है कि आप उसको चेंज कर लो। भी इतना भारी भरकम चीज उठा दिए, हल्का कर लो। और बाबा आया ही इसीलिए। तो विश्व कल्याणकारी तो तभी कहलाए जाएंगे जब पहले स्वयं कल्याणकारी बनेंगे। अपने प्रति भी कल्याण करो ना। कोई खिचड़ा देगा तो घर में क्या खिचड़ा लेकर आ जाएंगे? कहेगा ये जरा आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो ये कीचड़ हमारा भी लेके चले जाना, ये हमारा कूड़ा कचरा है घर का, ये ले जाना। और उसको लगा इसमें तो हीरे मोती होंगे, घर ले आएंगे क्या ऐसा कुछ? हाँ, ले आएंगे नहीं। हमें पता है हमारी बुद्धि में अच्छा ही जाना चाहिए, सबको पता है, लेकिन कोई हमको नेगेटिव देता उसे उठा के बैठ जाते। 1 घंटा क्या, 2 घंटे क्या, 3 घंटे क्या, घुमाते ही रहते 24 घंटे। यही भूल जाते हैं हमारा कर्तव्य क्या है। इतना बड़ा कार्य मिला हुआ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली होने पर भी अगर हम भूल रहे हैं कि हमें क्या कार्य मिला हुआ है, तो हम ये कूड़ा करकटी तो उठाएंगे फिर और करेंगे क्या? यही उठाएंगे ना। किसी ने कुछ कहा, फट से अपनी बुद्धि में रख लिया, उसी को घुमाते रहे। रोज सुबह सुबह बाबा आता है, इतनी मुरली सुनाता है, इतने स्वमान देता है, सारे दिन में वो याद नहीं रहते। दिन में किसी ने एक बार गाली दी, सारा दिन घुमाता है। सोचो कि कैसी बुद्धि हो गई हमारी। हमें स्वमान का चक्र घुमाना इतना मुश्किल लगता है, बार बार वो याद करना पड़ता है। हम ब्रेक लगाते हैं अपने फोन में या फिर ऐसा कुछ, उस पे कंट्रोल लगाया जाता है कि याद करना है स्वमान क्या है हमारा। एक बात है, ये अपने लिए किया जाता है, लेकिन अगर किसी ने हमें गाली दी या किसी ने उल्टा पुल्टा किया, उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं लगाया जाता है। जब दिल चाह बैठे खाते पीते वो अपने आप याद आ जाता है। ऐसी हमारी बुद्धि की कैसी प्रैक्टिस हो गई है। जो नेगेटिव होता है झट हम स्वीकार कर लेते हैं, और पॉजिटिव चीज को स्वीकार करने में 10 बार सोचेंगे, उसके लिए पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, इसको कैसे याद रखना है। और नेगेटिव चीज को याद करने के लिए कोई टाइम टेबल बनाता है क्या? कोई टाइम टेबल नहीं बनाता। और उसे निकालने के लिए भी ज्यादा सोचते नहीं है। आ रहा है बुद्धि में, आने दो, खाली बैठी है बेचारी, मन बुद्धि खाली बैठे हैं, आने दो। किसी ने निंदा की, उसी के बारे में सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, होगा क्या? रिजल्ट क्या निकले? सबको पता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकलती। हमें याद नहीं रहता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या जिम्मेवारी मिली हुई है। इसी कारण हम खाली बैठे हैं, फ्री हैं। और जो फ्री होता है उसी के पास लोग अपना अपना काम लेके आ जाते हैं, और माया भी आ जाती है उसके पास अपना काम लेके। तो फ्री है, फ्री है, बाबा को याद तो नहीं करना ना। सुन ले, जो दुनिया काम काज कर रही है वो तो सोच बैठ के, निंदा तेरी हो रही है सोच बैठ के, अपमान तेरा हो रहा है सोच बैठ के, सोचती रहती बुद्धि। स्वमान के लिए उसे याद कराना पड़ता है। तुम विश्व कल्याणकारी हो, पहले स्व का कल्याण तो करो। तो हमने अपनी बुद्धि को क्या बना दिया है? कुछ भी डाला जा सकता है उसके अंदर, कुछ भी। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, ऐसे ऐसे शब्द है, बोलते हुए भी वो नहीं आती है। जो भी ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या मुझे, घृणा है, जेलसी है, हुई है ना। हम विश्व कल्याणकारी है। ब्राह्मण कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए याद रहे, हमें हमारा कर्तव्य याद नहीं है, इसलिए हम बाप समान बन नहीं पा रहे।
हमें हमारा लक्ष्य बार बार याद नहीं रहता ना, ऐसी अवस्था इसीलिए आती है। तो नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि फायदे की तरफ ध्यान ही नहीं है, फायदा कहाँ से हो सकता है। बाबा इतना समझाते हैं, हिसाब भी देगा बाबा, इतना समझाता है, देगा कि नहीं देगा। इतना कोई आपको समझाए तो फिर भी कोई फेल हो जाए तो टीचर पूछेगा तो सही ना, तुम्हारी बुद्धि ठीक है। हाँ, अभी तो बाबा का इतना प्यार है, इतना प्यार है जो हम सब अनुभव भी करते हैं। कोई गलती भी करते बाबा झट समय कहते हैं, अच्छा बच्चे आगे बढ़ो, पीछे जो किया सो किया, अभी आगे बढ़ो। ऐसा बाबा कहीं नहीं मिलेगा जो हर बात में आपको उठाने की ही सुनाता हूँ, और रोज सुबह मुरली में आपको ढेर सारा प्यार देता हूँ। फिर भी अगर किसी को किसी के प्यार की जरूरत अभी लग रही है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको क्या बनना है? पहले स्वयं कल्याणकारी, फिर क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।